जी, देखिए एक ऐप हाँसी पुलिस ने डिज़ाइन की है जिसका नाम है हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप और इसको सीसीटीएनएस हैकाथॉन चैलेंज में थर्ड प्राइज़ मिला है कंट्री में, अपने पूरे भारतवर्ष में थर्ड प्राइज़ मिला है। ये चैलेंज यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और एनसीआरबी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसके पीछे हमारी प्रेरणा ये रही है कि जैसे सीएम साहब हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे सभी विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं हों अगर विभागों की, तो लोगों में भी पारदर्शिता बढ़ती है और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है एक विभाग की। तो पुलिस विभाग की तरफ से हमने एक ये छोटी सी पहल शुरू करी थी ताकि लोगों में हमारी भी क्रेडिबिलिटी बढ़े और पारदर्शिता बढ़े। तो इसमें हमारे डीजी साहब ने और हिसार रेंज के आईजी सर ने हमारा विशेष रूप से प्रोत्साहन किया है और ये ऐप हमने बना के तैयार करी है हाँसी पुलिस के ऑफिशियल्स ने। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेन हमारे 3 उद्देश्य हैं इस ऐप को तैयार करने के लिए। नंबर 1 तो ये है कि ये जो ऐप है ये हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं, जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं, उनके लिए बहुत आसान प्रक्रिया हो जानी चाहिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन की। एफआईआर रजिस्ट्रेशन जैसे आप पहले से ही जानते हैं, जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन है और उसके आगे की प्रोसेस हैं उसमें मतलब सालों से कोई चेंजेस नहीं आए, वही हम हैंड रिटन करते रहते हैं। तो उसको चेंज करने की हमारी पहल थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आजकल के डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे आईओज़ को भी एम्पावर करने की का हमारा उद्देश्य रहा है। तो उसमें उसके चलते हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो इस प्रक्रिया को करेंगे, एफआईआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा केस रजिस्टर करेंगे, अरेस्ट फॉर्म्स भरेंगे, सीजर मेमोज भरेंगे, केस डायरीज भरेंगे, वो केवल इस ऐप के द्वारा भरेंगे और प्रोसेस और फास्टर हो गई। फास्टर कैसे हो गई और आसान कैसे हो गई ये मैं आपको बताना चाहूँगी। अब हमें पहले क्या होता था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी कृति और मंगल स्क्रिप्ट में, ताकि वो कंप्यूटर में हिंदी टाइप कर पाए। इस ऐप में इस तरीके की कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप में केवल जैसे आप व्हाट्सएप पे आप टाइप करते हैं मैसेजेस, उस तरीके से भी आप एफआईआर टाइप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप टाइप करने में अनकंफर्टेबल है, कोई भी जो हमारे पुराने मुलाजिम हैं उनको टाइप नहीं आता है, नए लड़कों को आता है, तो उनके लिए हम डिक्टेशन, ये ऐप डिक्टेशन भी प्रोवाइड करती है। केवल आपको बोल के बतानी है अपनी तहरीर और ये ऐप स्वयं लिख लेगी, टाइप कर लेगी। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी जो पूरी प्रक्रिया है वो फास्टर हुई है और बहुत ही आसान हो गई है। दूसरा, हमें एक दिक्कत आती थी कि पहले मौका वारदात पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सारी प्रक्रिया अपनी पूरी करता था, उसके बाद थाने में जाके दोबारा टाइप करता था ताकि वो सीसीटीएनएस में अपलोड हो जाए। तो इस ऐप में वो डबलिंग ऑफ वर्क जो है वो उससे हमने निजात पाई है। अब वो केवल एक मौका वारदात पे ही इनको करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो सीसीटीएनएस अपलोड की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान और बहुत फास्ट हो गई है। दूसरा उद्देश्य जो हमारी इस ऐप का है वो ये है कि हमेशा ये कोर्ट्स जो हैं हमसे पूछते थे कि आईओ से पूछते थे कि आप मौके पे गए या नहीं गए, या इस समय गए और घटना स्थल पे आप इस समय गए लेकिन जो वारदात है वो इस समय की है, तो डाउट एक क्रिएट हो जाता था। तो क्योंकि अब सारी प्रक्रिया डिजिटल है, इस ऐप के द्वारा है, और हमने इसमें एक ये भी प्रावधान दिया है कि मौका वारदात पे जो भी हमारे एविडेंसेस हैं, जो भी सीन ऑफ क्राइम है, उसकी हम फ़ोटो अपलोड करके इस ऐप में सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो फ़ोटो लैट लॉन्ग कैप्चर करती है और गूगल मैप्स भी हम पिन डाउन कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। तो उसकी वजह से जो ये डाउट जो क्रिएट हो जाता था माइंड में कि घटनास्थल पे आईओ गया ही नहीं, वो नहीं रहेगा और कोर्ट्स में हमारी प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग रहेगी और कन्विक्शन रेट बेटर होगी। तो कोर्ट्स के द्वारा भी मुझे लगता है ये ऐप काफ़ी सराही जाएगी आगे चल के।
तीसरा जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जैसे ही क्योंकि ये ऐप घटनास्थल पे अगर हमारा कंप्लेनेंट भी है तो तुरंत हम एफआईआर रजिस्टर करके घटनास्थल पे ही कंप्लेनेंट को हम एफआईआर की कॉपी दे सकते हैं, या फिर विटनेस जो हम इंडिपेंडेंट विटनेस रखते हैं उनको ही घटनास्थल पे बुला के उनके साइन करा सकते हैं। तो जो लोगों में, जो पीड़ितों में पुलिस के लिए ये हमेशा रहता था कि हम लोग सब थाने में बैठ के ही अपना काम करते हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा पता नहीं चल पाता था, तो वो चीज़ भी हमने एड्रेस करने की इस ऐप के थ्रू कोशिश की है। अब घटनास्थल पे ही अगर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, केस डायरीज भी लिखी जाएंगी, अरेस्ट फॉर्म्स भी बनाए जाएंगे, सीजर मेमो बनाया जाएगा, सीन ऑफ क्राइम जो है उसका मैपिंग भी घटनास्थल पे बनाया जाएगा, एफआईआर तो दर्ज हो ही जाएगी। तो ये सब प्रक्रिया अगर कंप्लेनेंट के सामने इतनी जल्दी हो जाएगी तो ज़रूर आम लोगों में भी पुलिस के प्रति और विश्वास बढ़ेगा। मैडम, इस ऐप को बनाने में कितना समय लगा और कितने लोगों की टीम में आपका सहयोग दिया? देखिए, मैं 4-5 महीने से हम इस ऐप को डिज़ाइन करा है। 4-5 महीने पहले हमने ये शुरुआत करी थी और ये ऐप को बनाने में तो 2 महीने ही लगे थे, लेकिन उसके बाद हमारे हांसी पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने अपने मुकदमे इस ऐप के थ्रू दर्ज करने शुरू करे। और जैसे जैसे हमें वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की तरफ से फीडबैक आने लगा, जैसे हमने नए ऑफिसर्स को भी इस ऐप के थ्रू डेमो के लिए बुलाया, पुराने ऑफिसर्स को भी, तो हर एक ऑफिसर की अलग अलग फीडबैक थी, तो उनको इनकलकेट करके इस ऐप को दोबारा अपडेट करने में 4-5 महीने हमें लगे। हम आप कह रहे हैं कि आप जो है हाँ, एक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 3rd पोजीशन है हमारी, और ये ऐप इसलिए भी सेलेक्ट हुई है कि इसको हम ऑल इंडिया रोल आउट कर सकें। मतलब हरियाणा पुलिस की ऐप ऑल इंडिया लेवल पे भी आगे चल के रोल आउट हो जाएगी। तो बाकी लोगों की भी थी, लेकिन हमारी थोड़ी बेटर थी, कंपटीशन था, तो फिर क्योंकि जो पब्लिक के बीच में जो हमारी पारदर्शिता जो हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, और इतने सालों से सेम रूटीन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हम अलग रूप से इस ऐप के द्वारा हम शुरू कर रहे हैं, वो आई थिंक इसके सेलिएंट फीचर्स होंगे जिसकी वजह से हमें ये प्राइज़ मिला है। जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने हमारे पास एक तो कोई भी मोबाइल, ये कोई भी एंड्रॉयड ऐप है फ़िलहाल के लिए, इसको हम गूगल पे भी अभी लेके आएंगे, सॉरी आईफोन पे भी लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए ये एंड्रॉयड ऐप है और इसके लिए एक टैब की ज़रूरत पड़ती है, और अगर टैब नहीं है तो फ़ोन में भी ये चलती है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में चलती है, एक टैब की और एक इस पोर्टेबल प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, वैसे ये मैं जैसे कि बताया कि फ़ोन पे भी चलती है, बट टैब के से थोड़ा बेटर फ़ॉन्ट्स आते हैं, बेटर मैप्स बन पाते हैं। तो ज़रूर अगर ये ऐप हम लॉन्च करते हैं तो हमें टैब और प्रिंटर्स हम अपने ऑफिसर्स को देंगे और मौके पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएंगी। मैं हांसी पुलिस के ऐसे बहुत, मतलब करीबन 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऐप के द्वारा केसेस रजिस्टर करे हैं और हमें फीडबैक दिया है, लेकिन जो हमारी कोर टीम है वो आप देख सकते हैं, पीएसआई नितिन है, हमारे साइबर इंचार्ज मिस्टर विपिन कुमार हैं, और एक सुरेंद्र हेड कांस्टेबल हैं जो सीआईए में पोस्टेड हैं। तो इन तीनों ने हमारी विशेष रूप से ये ऐप डिज़ाइन करी है। बाकी पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इसमें फीडबैक के द्वारा विशेष सहयोग किया है। ये बेसिकली यही रहता है कि एक तो अपनी सारी प्रोसेसेस डिजिटल हों तो अच्छा है, पारदर्शिता आए, लेकिन मेनली इसकी इंस्पिरेशन ये थी कि हमारे जो पुराने पुलिस मुलाजिम हैं वो उनको टाइप करने में बड़ी दिक्कत आती थी।
तो हमने सोचा कि आजकल के डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें आईओ को एम्पावर करना चाहिए कि केवल अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, फॉर एग्जांपल मेरे को भी टाइपिंग नहीं आती है, हिंदी की टाइपिंग मेरे को भी नहीं आती है, तो इसका मतलब हम हैंडीकैप नहीं है, हम कोई भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेन तो ये प्रेरणा थी। और दूसरा, हमेशा जैसे मैं भी एविडेंसेस पे जाती थी कोर्ट में, तो हमेशा ये पूछा जाता था कि आप घटनास्थल पे गए या नहीं गए, अगर गए तो आप इतने बजे गए और वारदात इतने बजे की है। तो हमेशा कोर्ट्स भी क्रॉस एग्जामिनेशन में थोड़ा पुलिस के लिए उसमें सख्त थी। तो इस वजह से हमने इंस्पायर होके ये ऐप डिज़ाइन की कि पारदर्शिता हो, ताकि अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटली हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हम बता सकते हैं कि हम इतने बजे घटनास्थल पे गए थे और इसका लैट लॉन्ग ये है, इस घटनास्थल पे गए थे। तो ये दोनों चीज़ें मेन प्रेरणा रही हैं। मैम आगे बिल्कुल, अभी सीनियर्स ने हमारे इस ऐप को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और जल्दी हम इसके बारे में हमारी हांसी पुलिस टीम में प्रेजेंटेशन देगी हमारे हेडक्वार्टर में, और उसके बाद हम सोचेंगे कि ये ऑल इंडिया पे भी रोल आउट हो सके। बिल्कुल जल्द सॉल्व भी होंगे, क्योंकि एफआईआर और सारी प्रक्रिया बहुत तेज़ हो गई है। और दूसरा, कोर्ट की कन्विक्शन रेट बढ़ेगी, क्योंकि अब ये डाउट नहीं रह जाएगा कि क्योंकि हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड है। इवन जो केस डायरीज भी आईओ लिखते हैं, अब फॉर एग्जांपल आज मैंने यहाँ पे हांसी में इन्वेस्टिगेशन करी और 4 साल बाद मेरा कोर्ट में एविडेंस आएगा, 4 साल बाद हो सकता है मैं कहीं और पोस्टेड हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में जो मैंने यहाँ पे हांसी में इन्वेस्टिगेशन करी है उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं भी अपनी तैयारी 4 साल बाद एविडेंस देने के लिए बढ़िया तरीके से कर सकती हूँ और कोर्ट में बढ़िया तरीके से अपना एविडेंस पेश कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से भी कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। और जो घटना स्थल को लेके या टाइमिंग को लेके या प्लेस को लेके कोर्ट्स के माइंड में डाउट रहता है, तो वो भी क्लियर होगा और कन्विक्शन रेट बेटर होगा हमारा। जी देखिए, ये जो CCTNS हैकाथॉन है, इसमें हमारी 2 एंट्रीज़ फाइनलाइज हुई थी हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। एक हांसी पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन ऐप है, और दूसरा जब मैं गुड़गांव में DCP थी तो हमने एक साइबर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वो भी फाइनल लिस्ट में आया था। और हांसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप को, हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप को इसमें 3rd प्राइज़ मिला है।